हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम क्लास 7th का चैप्टर पढ़ेंगे ब्रेथ। ठीक है, ब्रेथ के जो थ्योरम है उनको पढ़ेंगे। उन थ्योरम का कैसे यूटिलाइज करना है, क्वेश्चन में कैसे उपयोग करना है, उनको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम थ्योरम पे आते हैं, क्वेश्चन डालते हैं। तो जो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है 13वें चैप्टर का आपका है। ठीक है, इकाई 13 या प्रश्नावली 13 जो भी आपको लिखना हो तो उसके क्वेश्चन है। तो पहला थ्योरम क्या कहता है समझिएगा। पहला थ्योरम कहता है कि ब्रेथ के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लिख देता हूं कि ब्रेथ के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, उसे समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ब्रेथ के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, उसके समद्विभाजित यानी कि दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे अपन ने मान लिया ये अपना ब्रेथ है, ये अपना केंद्र है O, ये जीवा। ठीक है, जीवा क्या कहलाती है ये। तो ब्रेथ के केंद्र से अगर हमने जीवा पे ये O पॉइंट है, ये मान ली A B, एक हमने लंब डाला मान लीजिए M, तो ये जब AM और BM ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, तो एक तो जो कोण M है वो जाएगा 90 अंश। ठीक है, और AM बराबर क्या होगा BM। जीवा पर लंब डालेगा तो जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित, दो बराबर समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, एक ये थ्योरम है। दूसरा थ्योरम लिखिए। दूसरा थ्योरम कहता है, तिवारी थ्योरम आपको समझ में आ गई। दूसरा थ्योरम में किसी वृत्त के किसी भी जीवा के, ठीक है, मतलब कोई भी जीवा मतलब क्या है, ये भी जीवा है। ठीक है, तो जो भी जीवा हुई, किसी वृत्त के किसी भी जीवा के मध्य बिंदु, जो जीवा का मध्य बिंदु है, उस मध्य बिंदु किससे मिलाता है, केंद्र से। मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड उस जीवा पर, रेखाखंड उस जीवा पर लंब होता है। मतलब इसमें बोला गया कि किस वृत्त किसी जीवा के मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला ये रेखाखंड, रेखाखंड कौन सा है, OM। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इस पे लंब होगा। ठीक है ना, ये OM क्या है, लंब है किस पे, AB पे। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो OM लंब है किस पे, AB पर। लंब का सिंबल ये होता है, तो OM लंब है किस पे, AB पे। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, जब भी कोई जो जीवा का मध्य बिंदु है, उस जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने में जो रेखाखंड खींचा गया है वो क्या होता है, वो लंब होता है। ठीक है, तो इस जीवा पर AB जीवा, AB पर क्या है, OM लंब है। ठीक, क्लियर। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर आप फर्स्ट देखोगे बुक में, अगर आप देखेंगे। ठीक है, तो एक चित्र दिया हुआ है। ठीक है, चित्र में O वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व चित्र में, यानी कि जो बुक में चित्र दिया हुआ है उसमें क्या है, O वृत्त का केंद्र है। इसमें O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तथा उसकी एक जीवा AB दी हुई है। इसमें ये बना हुआ है पूरा चित्र, AB इसमें जीवा दी हुई है। केंद्र O से जीवा AB पर OP लंब है। AB पर लंब क्या है, ये लंब डला हुआ है, OP ये लंब है। यदि AB बराबर,
ये ए बी बराबर कितना है 6 सेंटीमीटर है। ए बी कितना है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो ए पी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ए पी बराबर एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल फर्स्ट है कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है और ए पी अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ए पी होगा, ए पी बराबर ए बी बटे 2, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि क्या होता है, हमने बोला ना कि जो थ्योरम नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसमें लिख लेंगे 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ये क्यों होगा, इसके लिए ब्रैकेट में लिख देंगे, तो ये थ्योरम लिख देंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, दो समान भागों में विभाजित करता है। तो क्या करेगा, इसको ए बी को 2 भागों में बांट दिया, ए पी और पी बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए पी बराबर पी बी, यानी कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ए पी 3 और पी बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। क्लियर हो गया ये। अगला देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 है एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इस वृत्त की जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है। तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक। तो ये अपन ने वृत्त बना दिया, ठीक है। और इस वृत्त की जीवा केंद्र से, मतलब ये मान ली जीवा है ए बी, ये केंद्र है ओ, और केंद्र से जीवा कितनी दूरी पर है 8 सेंटीमीटर लंबवत, यानी कि ओ से लेके जो ये पॉइंट कोई मान लिया एम होगा, इसके बीच दूरी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ओके। और बोल रहा है कि त्रिज्या क्या होगी 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या कहलाती है कि केंद्र से, ठीक है ना, जो वृत्त है, वृत्त के केंद्र से जो भी बिंदु के बीच जो रेखाखंड खींचा गया वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान ली ये त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर दी है उसमें, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसकी ज्ञात करनी है अपन को कि ए बी कितनी होगी, ठीक। तो बड़ा आसान है, ठीक है। तो अपन ने मान लिया कि ओ ए क्या है, ओ ए त्रिज्या है, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो होगी ही, क्योंकि क्या है कि किसी भी रेखाखंड, मतलब अपन इधर भी खींचेंगे तब भी, लेकिन इधर ही क्यों खींचा, क्योंकि यहाँ पे अपना ये लंब हो जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या हो गया, अब इसमें जो लंब क्या है ओ एम लंब है किस पे, ए बी पे, ए बी पे लंब है। और हमने बोला गया कि ये दूरी ए एम और बी एम क्या होंगी, बराबर होंगी, ए एम बराबर बी एम। और रीजन क्या लिखना है, क्योंकि क्या होता है रीजन अपना वही है कि जो केंद्र से, ठीक है ना, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो अपना यहाँ पे लंबवत है, तो यहाँ पे क्या समकोण बन गया, तो यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा तो अपन ए एम निकाल लेंगे, और ए एम क्या होगा बी एम बराबर होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी निकल आएगा, ठीक। देखिए तो ए एम बराबर बी एम हम जानते ही हैं, और क्यों है, क्योंकि ओ एम लंब है ए बी पर, ठीक। तो अपन लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए एम बराबर बी एम क्यों है, वही बात जो हमने थ्योरम लिखी है वहाँ पे लिखना है, ऐसा नहीं है, इसलिए हमने लगा दिया चूंकि, ठीक है, इस वजह से। तो पाइथागोरस प्रमेय हम यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा, जो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर,
AM का होल स्क्वायर। तो OA कितनी है 10 का स्क्वायर, OM कितना है 8 का स्क्वायर और AM का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 बराबर 64 प्लस AM का होल स्क्वायर, 64 इस तरफ आ जाएगा तो 100 माइनस 64 बराबर AM का होल स्क्वायर, यानी कि क्या 64 से हो गया 36 बराबर AM का होल स्क्वायर। तो 36 यानी कि 6 बराबर क्या हो गया AM, ठीक है, या AM बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। इतना AM 6 सेंटीमीटर हो गया और AM बराबर क्या है BM, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। और अपनी जो AB है, AB क्या है AB दोनों रेखा AB बराबर AM प्लस BM, यही तो है। तो AB बराबर AM प्लस BM, यानी कि 6 प्लस 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अब प्रश्नावली हम लोगों की आ गई। ठीक, प्रश्नावली 13A। प्रश्नावली 13A की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 13A का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया कि पार्श्व चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O इसमें वृत्त का केंद्र दिया हुआ है। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की जीवा AB है, वृत्त की जीवा AB, और AB कितनी है 6 सेंटीमीटर भैया। ठीक है, यदि OM लंब है AB पर, OM लंब है AB पर, तो ये OM हमने लंब डाल दिया AB पर, OM लंब AB पर होगा तो क्या हो जाएगा AM बराबर ये M पॉइंट, AM बराबर BM, यानी कि AM कितनी हो गई, ये 3 होगी, 3 होगी, तो AM बराबर 3 सेंटीमीटर। टोटल 6 है तो 3 है, क्योंकि क्या करता है समद्वि विभाजित करता है, 6 हो जाएगा, 3 में डिवाइड कर देगा, तो AM बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो OM की लंबाई ज्ञात कीजिए। OM अपन को ज्ञात करना है। जीवा कितनी दी है, त्रिज्या कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगी। ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। OA कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब सेम अपन ने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सेम कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी कि OA का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब अपन को नहीं पता नहीं है, लंब कितना है OM का स्क्वायर, ये कितना हो गया तो AM प्लस AM का स्क्वायर। तो OA कितनी दी है 5 है OA त्रिज्या, 5 का स्क्वायर बराबर OM कितना, OM अपन को ज्ञात करना है। AM कितनी है, AM बराबर BM, AM बराबर 3 सेंटीमीटर, 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बराबर OM का स्क्वायर प्लस 9, इधर आएगा 9 इस तरफ आ जाएगा, तो 25 माइनस 9 बराबर OM का होल स्क्वायर, यानी कि 16 बराबर OM का होल स्क्वायर, यानी कि 4 सेंटीमीटर आया क्या OM बराबर क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो अपना ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ही नहीं थी, बड़ा आसान क्वेश्चन ये भी था। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं।
तो पहला क्वेश्चन जैसे था, जो हमने जो थ्योरम पढ़ी ना, बेसिकली ये फर्स्ट थ्योरम है, ठीक है, उसका लगातार हम लोगों को उपयोग करना है। और जैसे ही 90 अंश बना, इस पूरी प्रश्नावली हम लोगों को यही देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ 90 अंश बनेगा वहाँ पे अपन लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। लंब पड़ेगा और 90 अंश बन जाएगा। त्रिज्या क्या करेगी? त्रिज्या हमेशा कर्ण का काम करेगी, ठीक है। तो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपन लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पार्श्व चित्र में 13.8 में ओ वृत्त का केंद्र है। एक चित्र बना हुआ है इसमें, जिसमें ओ क्या है? वृत्त का केंद्र है। ये चित्र बना हुआ है, ए बी और ये एम, ठीक है। तो ओ वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि ओ ए बराबर क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर है। वृत्त की जीवा ए बी है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए एम बराबर क्या होगा? बी एम होगा। और जब ए बी 6 सेंटीमीटर दी हुई है तो क्या हो जाएगा? ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। दोनों 3 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है उसमें, यदि ओ एम लंब है ए बी पर, यदि ओ एम लंब है ए बी पर, ठीक है। यदि ओ एम ए बी पर लंब है तो ओ एम की लंबाई ज्ञात करना है। ओ एम बराबर क्वेश्चन मार्क, ओ एम लंब हो जाएगा ए बी पर तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपना ए एम कितना हो गया? ए एम अपना 3 सेंटीमीटर आ गया। ओ ए कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी है। लंब है तो क्या हो जाएगा? लंब है तो क्या हो जाएगा? ये वृत्त के केंद्र से जो जीवा पे लंब डाला गया है, उसने ए एम और बी एम दोनों को समद्विभाजित कर दिया, 3 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया। अब लंब है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि ओ ए का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। और ओ ए कितना है अपना? ओ ए है 5 का स्क्वायर। ओ एम कितना है? फाइंड करना है अपन को, ज्ञात करना है। और ए एम कितना है? 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस 9। इधर हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर ओ एम का स्क्वायर। 25 माइनस 9 यानी कि 16 बराबर ओ एम का स्क्वायर। तो ओ एम कितना हो जाएगा? ओ एम बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पूरी प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। जो थ्योरम है उसको हमें कैसे प्रयोग करना है उसको मैंने बताया, एग्जाम्पल कराए। तो बस जैसे ही लंब होगा, लंब अगर डालेगा जीवा पे तो क्या करेगा? 2 भागों में समद्विभाजित कर देगा, तो हमेशा अपना ये फाइंड हो जाएगा। त्रिज्या होगी वो हमेशा कर्ण का काम करेगी, तो अपना ये सब चीज़ें निकल आएंगी। ये 2 चीज़ें होंगी, तो त्रिज्या पूछेगा, त्रिज्या अपन कर्ण अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह ए एम लंब है किस पे? ए एम लंब था, ओ एम लंब है ए बी पे, ठीक है। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, ओ एम लंब ए बी पर, इसलिए ए एम बराबर क्या हो जाएगा? बी एम। और ए एम बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी। ए बी कितना? 8 सेंटीमीटर, यानी कि 4 सेंटीमीटर क्या हो गया? ए एम हो गया, ठीक है। ए एम 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ओ ए निकाल लेंगे अपन। और ये कौन एम क्या है? 90 अंश है। अब ओ ए का काम क्या है? ये यही अब बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ए एम का ओ एम कितना है? 3 सेंटीमीटर है। और ए एम कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो 9 प्लस 16 बराबर 25 ओ ए हो गया, यानी कि ओ ए बराबर कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब भाई अब ये क्या है? ये पी रेखा है, तो इधर ये त्रिज्या क्या होगी? इसकी ओ पी त्रिज्या होगी। ये कितना है? जो बस इधर मेन गेम है, इसको आप समझ लिए तो आपका काम हो गया।
तो इसमें देखो क्या है कि ये जो वृत्त के केंद्र से जो भी रेखाखंड खींचा जाएगा वो त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या हमेशा बराबर होगी, ठीक है ना। तो ओ ए बराबर क्या है, ओ पी। ओ ए अपन ने निकाल लिया 5 सेंटीमीटर, ओ बी भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। अपन को लगाना है त्रिभुज, ये जो अपन ने मान लिया एन, त्रिभुज ओ एन पी में कोण एन क्या है 90 अंश है, ठीक। ओ एन कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर, तो ओ एन बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इधर से पी एन अपनी निकल आएगी। पी एन इसमें अपन को फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है। और पी क्यू बराबर क्या होगा 2 गुणा पी एन होगा, यानी कि जो ये पी एन निकलेगा उसका 2 गुना ही तो होता है। यही तो होगा कि वृत्त का केंद्र क्या करेगा, जो लंब डालेगा वो जीवा क्या करता है, समद्विभाजित करता है, 2 भागों में विभाजित करेगा। तो जो इतना आएगा पी एन का 2 गुना क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो त्रिभुज ओ एन पी में हमने लगाया कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ पी का स्क्वायर। इधर लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये पी एन का स्क्वायर। तो ओ पी का स्क्वायर कितना है 5, 5 का स्क्वायर, ओ एन कितना है 4 का स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर। तो इधर 25 बराबर 4 का स्क्वायर क्या 16 प्लस पी एन का स्क्वायर। 25 माइनस 16 बराबर पी एन का स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 16 यानी कि 9 बराबर पी एन का स्क्वायर। तो पी एन बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। और पी क्यू क्या है 2 गुणा पी एन, यानी कि 2 गुणा 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो ये जो दूसरा जो जीवा हमने खींची थी इसकी अपनी लंबाई निकल के आ गई, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये किस तरीके से काम करेगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें अपन ने ये जो दूसरी जीवा है, ये जो भी हम वृत्त के केंद्र से जो रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है, बस सीधा नहीं होना चाहिए, वो क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी। तो त्रिज्या हमेशा वृत्त के केंद्र सब क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है। तो सब बराबर होंगी तो पी क्यू कितना निकल आएगा अपना 6 सेंटीमीटर निकल आएगा, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।